नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज। मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाया है। जन दर्शन यात्रा को विनाश यात्रा बताते हुए कहा कि प्रदेश के किसान बेहाल है, समूचे क्षेत्र में बिजली का भारी संकट है, जगह जगह ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार में बैठे हुए लोग समस्याओं को नहीं देख रहे, बल्कि कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाकर भीड़ एकत्रित कर जन दर्शन का ढोंग रचा रहे हैं। आइए सुनते हैं कि अपनी प्रेस वार्ता में क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी। भाजपा सरकार द्वारा इस टाइम पर पूरे प्रदेश में जन दर्शन यात्रा निकाली जा रही है, क्या किस मायने से देखते हैं आप इसे? देखिए, ऐसा है कि जन दर्शन यात्रा पूरे प्रदेश में शुरू हो गई है, सुनने में आया है। अभी चित्रकूट से भी शुरुआत हुई है। आप लोगों को मालूम है इसके पहले भी विकास यात्रा का कार्यक्रम चालू था हर विधानसभा वाई बार, और किस तरीके से विकास यात्रा हुई ये कोई बात आप लोगों से छुपी नहीं है। जब विकास यात्रा खास करके मऊगंज में जब हुई थी, तो उस टाइम जब विकास यात्रा में नेता जाते थे तो जो कोई अगर जनता उनसे सवाल करती थी तो पुलिस और एसडीएम उनको सीधे डंडा मार करके बैठा देते थे, यहाँ तक कि 151 लगा करके जेल भेज देते थे। और कोई जो है तो कोई बोल नहीं सकता था ये विकास यात्रा का परिणाम है। मैं नामजद बता सकता हूं कि कितने लोग उस टाइम जेल गए। दूसरी बात, जब दर्शन यात्रा हो रही है, चित्रकूट से यहाँ भी शुरुआत हुई है, शायद 8 तारीख को मऊगंज में भी होने वाली है। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं, और फिर आप सब मऊगंज के मूल निवासी, मैं मऊगंज से ही बात करता हूं। पूरे प्रदेश की क्या हालत है उसी से एक नक्शा आपको समझ में आ जाएगा। इस समय ट्रांसफार्मर कितने जले हैं, एक एक गांव में हम दावे के साथ करते हैं 2-2 ट्रांसफार्मर जले हैं, केबल नहीं है, और सूखा एक तरफ अलग से दिखाई दे रहा, बारिश नहीं हो रही, और बिजली की तो कोई देख लो आप, बिजली है जहां बैठे हो, बिजली है। ये है बिजली का खेल। और बिजली का बिल भी आप देख आई है फिर चली जाएगी। तो बिजली बिल आप देखिए 4000-5000 बिजली के बिल आ रहे हैं। तो किस बात का जन दर्शन, किस बात का विकास यात्रा? कहीं कुछ भी नहीं है। कर्ज इस समय मध्य प्रदेश की सरकार हर तीसरे दिन 10,000 करोड़ रुपए कर्ज ले रही है। अब वह कर्ज ले करके घी पी रही है, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कर्ज के बहाने। और क्या वो पैसा जा कहां? न आप बिजली दे रहे हो, न किसानों की कोई चिंता, न और किसी भी मद में। जनपदों में आप चले जाइए, नगर पंचायतों में चले जाइए, सारे काम रोक दिए गए। ठेकेदार, आपको ध्यान होगा मुख्यमंत्री निवास पर एक ठेकेदार अपनी पत्नी के साथ वहां पर धरने पे बैठा था कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, जो अपने काम कराए आज तक पैसे नहीं। वो तो एक ठेकेदार ने हिम्मत जुटाई। आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, हर विभागों में सिर्फ लूट मची है, लूट की छूट है, और कहीं कुछ भी नहीं है। यही विकास यात्रा है, यही जन दर्शन यात्रा है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि न ये तो विकास यात्रा है और न ये जन दर्शन यात्रा है, ये केवल विनाश यात्रा है पूरे मध्य प्रदेश में जो भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अब मध्य प्रदेश पूरी तरह से इस समय हर मामले में सरकार फेल हो चुकी है और पूरी स्थितियां चरमरा गई हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इस विकास यात्रा से कोई मतलब नहीं। इस टाइम पर एक मुद्दा और चल रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। इस पर आपका और आपकी पार्टी का क्या रुख है, क्या कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, क्या है कि ये अगर नीति बनती, एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस कानून को लागू किया था और कुछ दिन चला था, लेकिन मैं समझता हूं कि ये ज्यादा दिन फिर नहीं चलेगा। हम कहते हैं एक बार कर दें, लेकिन उससे क्या होगा कि कभी कभी सरकारें बहुमत में नहीं आती, 6 महीने बाद फिर चुनाव हो जाता, फिर वो मैं समझता हूं कि 5 सालों में या 6 सालों में स्थितियां उसी तरीके। आपके पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात से सहमत नहीं है 1 नेशन 1 इलेक्शन से, आपका क्या विचार है? देखिए, हम कहते हैं कि हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं कि स्थितियां आने वाले समय में, हम कहते हैं एक बार किसी तरह से खींचतान कर भी देंगे, लेकिन फिर 5 साल में वो वही स्थिति बन जाएगी।
तो स्थितियां एक बार बनेगी फिर बिगड़ जाएंगी, वो अपने अपने समय पर फिर इससे इस बात से हम बहुत ज्यादा वो नहीं करते। बाकी कानून है, अपना बनाए, बिगाड़े और चलाएं। यही तो मैं कह रहा हूं कि किस बात की जन दर्शन यात्रा, किस बात की विकास यात्रा। सबसे पहले तो इस समय किसानों की दुर्दशा, बिजली की व्यवस्था और अन्य जितने जनहित मुद्दे हैं उस पर सरकार को चिंता करनी चाहिए। जब पूरी तरह से 20 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाते हुए, इन 20 सालों में यहाँ पर कोई व्यवस्था कहीं ट्रांसफार्मर, इस समय क्षेत्रों में चले जाइए, डेली फोन आते हैं यहाँ का ट्रांसफार्मर जल गया, इस गांव का, मैं लिस्ट दे सकता हूं कम से कम 200-300 ट्रांसफार्मर जले पड़े हुए हैं। केबल कहीं है ही नहीं है। आवारा पशु कहिए, गाय कहिए, जो भी कहिए, आप निकलिए रात को और सुबह कितने एक्सीडेंट होते हैं। बारिश हो नहीं रही है, किसान एकदम, किसानों की हालत बेहाल है। तो कम से कम इस पर चिंता करनी चाहिए, सूखाग्रस्त पर चिंता करनी चाहिए, किसानों के मुआवजे की बात करनी चाहिए। ये जनदर्शन किस बात? कलेक्टर हो चाहे एसपी, अभी कल जनदर्शन यात्रा हो रही है, देखिएगा पटवारी से लेकर अब कलेक्टर तक वही जनदर्शन यात्रा के पीछे पीछे कहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के दौड़ेंगे, भीड़ जुटाएंगे। कहां से भीड़ आएगी, कहां से गाड़ी आएगी, कहां से पैसा आएगा, यही काम है इस समय कलेक्टर, एसपी का, एसडीएम का, थानेदार का। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। ये जो जन चौपाल है, ये टोटल नाटक है। अगर ऐसा होता तो इतने ट्रांसफार्मर जले हैं तो अब तक लग नहीं गए होते, इतनी केबल छटकी हुई केबल नहीं हो जाती। आप मऊगंज की हालत देख लो चारों तरफ, उस पर चर्चा नहीं होती। देख लेना कभी सीएम का कार्यक्रम लग जाए तो उसमें कलेक्टर एसपी भीड़ जुटाने में लगे हुए हैं। पटवारी से लेकर के आशा कार्यकर्ता से लेकर सारे विभाग लग जाते हैं, वही जाकर के भीड़ नहीं जाती, बस उससे खुद ही बैठ करके आते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं। आपने देखा यही काम है, बाकी सब नाटक है। काम लेकर के और जनता के पास जा रहे हैं वोट मांगने, आगामी चुनाव है, इन मुद्दों को लेकर के आप वोट मांगने जाएंगे? देखिए हमारी बातें आप छोड़, हमारा तो जग जाहिर है। हम तो जिन जिन मुद्दों पर लड़े वो मुद्दा आपके सामने है। आगे आने वाले समय में हम तो इसी क्षेत्र में 28 सालों से पूरी तरह से जनता के बीच में, जनता में क्या, मैं अपने परिवार के बीच में रह करके मऊगंज क्षेत्र के कोने कोने में हर समस्याओं को जानता हूं, समझता हूं। और कई मुद्दे हैं, कई बड़ी बड़ी बातें हैं, उनको लेकर के हम जनता के बीच में हैं, सदैव हैं। कोई चुनावी मेरा न वादा है न कोई मेरी व्यक्तिगत कोई घोषणा है, और मैं जनता के बीच में रहता हूं और जनता के बीच में हूं और सदैव रहूं। जिला बनाने का विभिन्न संगठनों द्वारा संघर्ष किया गया था। अब भाजपा वाले बस यही जिला बनाए हैं, इसको लेकर के क्षेत्र में जा रहे हैं। देखिए जिला बनाने में कई संगठनों ने संघर्ष किया। अब कई संगठनों के साथ साथ हमारे साथ भी कम से कम 50,000 लोगों ने गिरफ्तारियां दी। एक बार नहीं, 5 बार दी। एक बारी 20,000 की, एक बारी 30,000 की, एक बारी 37,000 की, एक बारी 50,000 की। तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं हमने जिला बनाया, मजबूरी में जिला बनाया। मैहर में तो जिला बना रहे हैं, कल चुनाव होने वाला है, आज जिला क्यों? जो कमलनाथ जी ने घोषणा करी थी तो उसी को आप मान लेते। अब आज अंतिम समय में आप जिला बना रहे हो, उस विधायक को पकड़ो, उस प्रत्याशी को पकड़ो, चलो तुम्हारे नाम पर। तो अब तो उनका जिला बनाना, जो और जिले बन रहे हैं तो सब चुनावी स्टंट है। अब मऊगंज जिला तो टोटल मऊगंज की जनता के दबाव में बना, मजबूरी में बना। नहीं, मऊगंज जिला बनाने वाले नहीं। कार्यक्रम जब मऊगंज में तय होता है उसके बाद फिर कैंसिल हो जाता है, उनकी यात्रा मऊगंज में नहीं होती। देखिए क्या है, पहले तो जब उनका कार्यक्रम लगता था, मैं विधायक था, तो मैं बोलता था कि मैं आने नहीं दूंगा, आपको जिला बनाना होगा तो आइए, नहीं तो नहीं आइए। इस मुद्दे पर कैंसिल होता था। अब इस बार क्या हुआ कि आपको मालूम है कि जब 22 तारीख को इतने भारी बारिश के बावजूद जनता जनार्दन मऊगंज की उस प्रशस्ति पत्र कार्यक्रम में पहुंची है, इसलिए उनको यह लग रहा होगा कि शायद उतने लोग नहीं आएंगे तो मेरी बदनामी होगी, शायद इसलिए न आते हो, इस कारण से कैंसिल कर दिए हो। और फिर वो आप भी समझदार हैं इस मुद्दे। ये बात तो उनसे पूछनी चाहिए कि जब आप वर्तमान में 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप मवेशी घूम सब ले आए और यहाँ रख दिए, और आज वो दूनी कंडीशन में खड़े हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि उनसे पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा। सरकार का दावा है कि गौशालाएं बन रही हैं। देखिए जब कमलनाथ जी की सरकार थी, बनी थी, उन्होंने बड़े इत्मीनान से, बड़े ही उससे गायों के लिए, पशुओं के लिए
गौशाला दिया और अच्छा बजट दिया और हर जगह गौशाला निर्माण की शुरुआत भी हुई, लेकिन वो सिर्फ ठेकेदारी तक सीमित रह गए और सरकार चली गई। अब गौशाला तब चलेंगे जब उसमें अच्छा बजट मिले। अब 2 रुपए जहां कमलनाथ जी ने 20 रुपए एक पशु के लिए रखा था, 2 रुपए घटाकर कर दीजिए, कैसे गौशाला चलेगी? इसके लिए गौशाला नहीं है, बाकी कर्ज लेकर के लाडली लक्ष्मी के लिए पैसा देकर के वोट लेने के लिए सिर्फ पैसा है, और बाकी किसानों की उन्हें कोई चिंता नहीं है, आमजन की कोई चिंता नहीं है, गरीबों की कोई चिंता नहीं है। और जनदर्शन दिखा करके पूरे प्रदेश में ये बताना चाहते हैं कि पूरा प्रदेश हमारा एकदम खुशहाल। अब बाकी तो आप सब देख ही रहे हैं कि बिजली के क्या हालत है, मवेशियों की क्या हालत है, किसानों की क्या हालत है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ, पूरी तरह से स्थितियां चरमरा गई। आया है देखिए, 200 रुपए का सिलेंडर सस्ता हुआ, ये कोई मायने नहीं रखता। महंगा किया, सस्ता किया, जो भी किया, कोई मायने नहीं रखता। भाई, हमारी सरकार जब कमलनाथ जी की बनेगी, उन्होंने कहा है कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर करेंगे, 1500 रुपए नारी सम्मान के लिए देंगे। और इसके पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने जो है तो किस तरीके से देश चलाया। डीजल पेट्रोल की आप बात ले लो, जब 1 रुपए डीजल पेट्रोल भरता था, पूरी भारतीय जनता पार्टी और खास करके स्मृति ईरानी सिर पर गैस सिलेंडर लेकर के बैठ जाती थी और हाहाकार मच जाता। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह महंगाई के नाम पर मत सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज स्थितियां ये है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, हाहाकार मचा रहा, लेकिन वही प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी हैं, पर वो महंगाई के नाम पर मत सुनने के लिए तैयार नहीं है।